और जो बेरोजगारी है, आज मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूँ, 3 का मैं सर समाज का नाम ले रहा हूँ, चाहे इस देश का किसान हो, चाहे इस देश का नौजवान हो, चाहे इस देश का मुसलमान हो। अच्छा, किसान, नौजवान, मुसलमान, ये तीनों हैं। मुसलमान भी किसान होता है, नौजवान भी होता है। किसान, चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, हर धर्म, हर जाति, हर मज़हब में होते हैं, यहाँ तक मजदूर भी। मैं सब लोग, जिस दिन मुसलमान पूरी तरीके से बीएसपी से जुड़ जाएगा, उस दिन देख लेना ये सपा और कांग्रेस जो मुसलमानों के ठेकेदार बनती है, वो ठेकेदारी खत्म हो जाएगी इनकी, इसलिए ठेकेदारी की डर है। शमसुद्दीन रईन साहब को बहन जी ने जिम्मेदारी दी है लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश। और सर, तो सर आज आपने एक बड़ी बात कही कि कभी भी बहन जी ने समर्थन लेकर सरकार बनाई ज़रूर, लेकिन बनने नहीं दी। सर, मैं समझता हूँ कि शायद ये एक बड़ी बात आपने कही है जो बहुत सारे लोगों को उत्तर प्रदेश में नहीं पता था। इसी की वजह से शायद एक बड़ी भ्रांति थी कि कहीं ना कहीं आप जो है वो विपक्ष की वोट काटने का काम कर रहे हैं। सर, उन 2-4 जो भ्रम फैलाने वाले हैं उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इस बात को। जी सर। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी माइती जी ने अपना जीवन इस मूवमेंट में लगा दिया। बहुजन समाज को इंटरेस्ट, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोगों को सत्ता की हथियाने सत्ता तक पहुंचाने में, उनको मान सम्मान स्वाभिमान को दिलाने के लिए, और यहाँ तक सामाजिक परिवर्तन की महानायिका कहा गया। जी जी। तो वो कभी भी अपने मिशन मूवमेंट को भटक नहीं सकती, क्योंकि वो विचारधारा पे, ये पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा पे चलने वाली है और बाबा साहब के मानने वाली बहन जी हैं, और हम लोग वो उन्हीं तरीके से उसी नक्शे कदम पे चलते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं है, यहाँ जो बीएसपी से जुड़ा हुआ है हर इंसान जानता है कि बीजेपी की क्या विचारधारा है और बीएसपी की विचारधारा क्या है। हम लोग कुछ समय के लिए एक जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों में गलत तरीके से संदेश दिलाती है और कांग्रेस उसका साथ देती है, ये सपा और कांग्रेस मिलके ये नहीं चाहते कि मुसलमान बीएसपी से जुड़े, इसलिए ये गलत फहमी फैलाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन मुसलमान पूरी तरीके से बीएसपी से जुड़ जाएगा, उस दिन देख लेना ये सपा और कांग्रेस जो मुसलमानों के ठेकेदार बनती है, वो ठेकेदारी खत्म हो जाएगी इनकी, इसलिए ठेकेदारी की डर है कि अगर मुसलमान बीएसपी जुड़ गया, और ये डर सपा और कांग्रेस के साथ साथ भाजपा को बहुत बड़ा डर है कि अगर दलित और मुसलमान एक हो गया तो फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये तीनों की दुकान बंद कर कोई कर सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी नेता लेकर आते हैं, हाँ, ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आज सही मायने में आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भाजपा भी डरती है बीएसपी से, सपा और कांग्रेस। मैंने आपको बताया, सपा और कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमान बीएसपी जुड़े, और बीजेपी उनका साथ देती है, क्योंकि बीजेपी चाहती है अगर मुसलमान दलित के साथ जुड़ गया तो पाल प्रजापति कश्यप सैनी जो जाट समाज, गुजर समाज का है, ये भी भाजपा से नहीं है। जब ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये लड़ा के ही तो सियासत कर रहे हैं भाई, सीधा सीधा कंसेप्ट है। ये लड़ा के सियासत करते हैं, हम मिला के सियासत करते हैं। तो आज नहीं तो कल, सच्चाई की जीत आज नहीं तो कल होगी। सर, आप जहां भाजपा लोकसभा में बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल प्योर मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है। यहाँ के आपके प्रत्याशी जो हैं वो परवीन बैंसला साहब हैं। अब यहाँ पर आपने आज आंधी भी चली, तूफान भी चले, टेंट भी उड़ने लगा, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन 4 बजे से लेके लोगों ने आपका इंतज़ार किया। सर, उनका कैसे आभार व्यक्त करेंगे, फिर उसके बाद उनका सवाल लेंगे। मैं अपनी दिल की गहराई से, मैंने आते ही आपने सुना कि आंधी तूफानों में अपना आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे पहला अल्फाज सुना था कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने मेरे से इतना इंतजार करने के बाद मुझे सुनने के लिए आप बैठे रहे। अच्छा रईन साहब, आप बगैर 2 घंटे कुछ बगैर स्क्रिप्ट के, बगैर कागज के सारे समीकरणों पे बोलते चले गए, मतलब 1 से 1.5 घंटा मैं देख रहा था लगातार। तो कहाँ से सर ये कैसे इंस्पिरेशन मिलता है कि कहाँ से मतलब ये तमाम चीज़ें आती हैं? हमारी आदर्श हैं हमारी नेता बहन कुमारी माइती जी। हमने उनके जीवन को देखा है और आज तक देखते चले आ रहे हैं कि उन्होंने अपना संघर्ष, इतना तगड़ा संघर्ष रहा, और आज भी, और कभी भी उनको हमने हताश, निराश, उदास होते नहीं देखा। जब भी हम लोग कभी हताश और निराश होते हुए देखे तो हमको डांटा कि नहीं, हताश और निराश, उदास कभी मत होना, संघर्ष को और तेज करते रहना। तो जिस नेता की प्रेरणा ली हो हमने, जो नेता ने अपना जीवन ही संघर्ष से गुजारा हो, कहीं ना कहीं आप तो आपके रॉयल मॉडल हैं, बिल्कुल उनको उनके आदर्शों पे चल रहे हैं। रॉयल मॉडल जो है हमारी नेता बहन कुमारी माइती जी। अच्छा सर, एक अहम और आखिरी सवाल ले लेते हैं। सर, आप ये बताइए कि ये जो एनसीआर का लोकसभा है आपका, ये जो क्षेत्र है,
प्रवीण बैंसला जी यहाँ से मतलब गुजर समाज से उतारे हैं, क्या समीकरण लग रहा है सर, क्या संदेश देंगे जो बिल्कुल एक्चुअल समीकरण है, और किस समीकरण से जो है आप जो है दिल्ली के तख्त पर या दिल्ली के सदन में पहुँचाने का काम करेंगे अपने कैंडिडेट को? देखिए, आज मैं आपसे इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, जी, गुजर समाज को, जाट समाज को लड़ाने का काम भाजपा ने किया, अब गुजर और ठाकुर समाज को लड़ाने का काम कर रही है। ठाकुर विरोध में भी हैं कुछ, ठाकुर और गुजर को लड़ाने का काम, ये केवल लड़ा के सियासत करते हैं। हमने आपसे क्या कहा, ये लड़ा के सियासत करते हैं, हम मिला के सियासत करते हैं। हमने अगर जाट समाज को सम्मान दिया तो गुजर को भी सम्मान दिया, अगर गुजर को दिया तो ठाकुर को भी सम्मान दिया। हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि हम सम्मान देने की सियासत करना चाहते हैं सर। लेकिन आपने लास्ट जो आपने, मैं कहूँगा कि अगर ज़बरदस्त वो इन स्विंग डाली है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त ये डाली है कि सारा जो है जो बड़ा वोट बैंक था वो बहन जी ने गिफ्ट के तौर पर दे दिया है, अब निर्णायक फैसला मुसलमानों को लेना है। ये आपने एक बड़ी बात कही और आपके चेहरे पे कई बार हाथ उठे, ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा था। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि दूसरे लोग जो टिकट देते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, भाजपा को इतना अहंकार हो गया कि वो ये सोचते कैंडिडेट को नहीं देखते, वो कहते मेरे नाम से पार्टी जीतेगी। हाँ, चाहे राशन का थैला हो या कोई भी हो। अच्छा, आज जनता समझ चुकी है। जी जी, जनता ने कहा जिसको हम सांसद बना रहे हैं वो तो हमारे बीच में आ नहीं रहा है, तो हम कैसे ऐसे एक एजेंडे पे वोट दे दें। जो सांसद जो हमारे बीच में मेहनत कर सकता है, जो हमारी सुख दुख को बांट सकता हो, जो हमारे सुख दुख में आ सकता हो, जो हमारे दर्द को दर्द समझे, हमारे खुशी को खुशी समझे, हम उसको जिताए ना। जो हमारे रोजगार दे, विकास दे, या लाइट पानी सड़क की योजना बना के हमारे यहाँ हमारे बच्चों को खुशहाली सही शिक्षा दे, तो इसलिए सोचने के लिए मजबूर हो गए। क्या संदेश देना चाहेंगे, आखिरी संदेश क्या मैं देना तो बस चाहेंगे? यही एक दिन कहूँगा, बचा है सर, 26 तारीख का हाँ, वो अच्छा दिन है जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने वोट रूपी हथियार दिया है, सही तरीके से इस्तेमाल करके इस देश के अंदर अमन चैन भाईचारा और जो बेरोजगारी है। आज मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूँ, 3 का मैं सर समाज का नाम ले रहा हूँ, चाहे इस देश का किसान हो, चाहे इस देश का नौजवान हो, चाहे इस देश का मुसलमान हो। अच्छा, किसान, नौजवान, मुसलमान, ये तीनों हैं। मुसलमान भी किसान होता है, नौजवान भी होता है। जी जी, किसान, चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, हर धर्म, हर जाति, हर मज़हब में होते हैं, यहाँ तक मजदूर भी। जी सर, मैं सब लोगों को, आज सबको बदलाव की स्थिति समझ में आ रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस बार बीएसपी रिजल्ट चौंकाने वाली लाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये शमसुद्दीन राइन साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हर कड़वे सवाल का खूबसूरत अंदाज में जवाब दे दिया, लखनवी अंदाज में। और देखिए, तमाम जो हम डिस्प्ले पे चला रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त इनके जो है समर्थन में लोगों की आह्वान आपको दिखा रहे हैं। अब ये फैसला आपके हाथ में कि 26 तारीख को किस तरह से जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके वोटिंग के लिए पहुँचाते हैं। कैमरा पर्सन साजिद के साथ मैं फुरकान, बागपत।